नमस्कार, मैं हूं शक्रवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ 24। आज खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने सेवराई आगमन पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपना नेता मान बैठे। जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद के आगमन पर बस स्टैंड पर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चौधरी लोटन प्रसाद निषाद ने बताया कि वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के नाम पर वोट हथिया लेने के बाद आज पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण को ही समाप्त करने की साजिश रच रही है। वहीं 2015 में कांग्रेस द्वारा किए गए जनगणना में पिछड़ी जाति के लोगों का जातिगत गणना नहीं किया गया था। वहीं 2021 में भी होने वाले जनगणना में भी बने प्रारूप में भी ओबीसी का कोई कॉलम नहीं है। आज मैं जगह जगह पिछड़े वर्ग के लोगों को आवाज़ उठाने के लिए लामबंद होकर मांग करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात करते हुए भाजपा सरकार पर खूब बरसे। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करते करते प्रदेश के भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लोटन प्रसाद निषाद ने अपना नेता तक बता डाला। जब इस संदर्भ में पीपी न्यूज़ 24 ने सपा नेता चौधरी लोटन प्रसाद निषाद से भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चौधरी लोटन प्रसाद निषाद से अपना नेता मानने की बात जानने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत अपने नेता मानने से इनकार करते हुए अपने समाज के होने की बात बताने लगे। आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए चौधरी लोटन। देखिए, घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 2017 के घटना से हम लोग बड़े मर्माहत हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के खिलाफ जो है कि लोहार कुहार सुनार हो, चाहे काची कुशवाहा मौर्य हो, चाहे मल्लाह केवट बिंद राजभर चौहान जैसी जो जातियां हैं, यादव के विरुद्ध जो है नफरत पैदा करके सत्ता हथियाने के बाद आज सारे सरकारी तंत्रों का निजीकरण करके हमारे आरक्षण की जो व्यवस्था है पिछड़े वर्ग के लिए 27% उस पर कुठाराघात करने का षड्यंत्र कर रही है। मैं अपने पिछड़े वर्ग की जातियों को जमात में बदलने की भावना के साथ और सेंसस 2021 में जो जनगणना होने वाली है, 2011 में कांग्रेस की सरकार ने भी वादा किया था संसद के पटल पर कि हम 2011 के सेंसस में ओबीसी की जातियों की जनगणना कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब 15 जून 2016 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जनगणना रिपोर्ट उजागर की गई तो SC/ST की जनगणना को उजागर कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दिया गया। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर हमारे गांव गिराव के लोग नहीं जानते, जिन्हें आम भाषा में हिजड़ा शब्द कहा जाता है। दिव्यांग की जनगणना रिपोर्ट उजागर कर दी गई, लेकिन ओबीसी की जनगणना उजागर नहीं की गई। नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2018 में सेंसस कमिश्नर और जनगणना विभाग के अधिकारियों की एक बैठक करके यह वादा किए थे कि सेंसस 2021 में हम ओबीसी की स्पेशली जनगणना कराएंगे और 2024 तक त्वरित कार्रवाई करते हुए ओबीसी की जनगणना को उजागर करेंगे। लेकिन खेद का विषय है कि जो जनगणना का प्रारूप बना है उसमें SC/ST का कॉलम है, धार्मिक अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग का कॉलम है, लेकिन कांग्रेस के रास्ते पर ही चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ओबीसी का कोई कॉलम नहीं रखा है। मैं अपने पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों से यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि हमारी मांग जगह जगह से होनी चाहिए कि सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना कराओ और जैसे SC/ST को समानुपाती आरक्षण विधायिका और कार्यपालिका में मिलता है, ओबीसी की जातियों में हमारी 52.10% आबादी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर थी। कोई 65 की बात करता है, कोई 60 की बात करता है। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा बार बार एक सर्जन है सर्जन सुखा है, वैसे में आप जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। 2016 के मैं घटनाक्रम में जाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोहार कुहार, विश्वकर्मा, प्रजापति हो, कुशवाहा, काछी हो, निषाद, मल्लाह हो, कुर्मी हो, लोधी जाति के लोग
ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए थे, यह वोट दिए थे अपने जाति का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने कास्ट ब्लैकमेलिंग की राजनीति किया। उसने जब विजय परिवर्तन रथ निकाला 2016 में, तो एक तरफ हमारे काशी कुशवाहा मौर्य शाह के भिड़ती उरांव बिरादरी के केशव प्रसाद मौर्य का जो है फोटो लगाया, तो दूसरी तरफ उमा भारती का फोटो लगाया। लेकिन जिन जिन जातियों की बस्ती में गए, अगर वो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गोड़िया कश्यप की बस्ती में गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम साध्वी निरंजन ज्योति निषाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चौहान के बीच में गए तो कहें दारा सिंह चौहान को बनाएंगे। कुशवाहा काछी के बीच में गए तो कहें केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे। लोधी के बीच में गए तो कहे धर्मपाल सिंह लोधी को, नहीं तो उमा भारती को बनाएंगे। और कुर्मी पटेल बिरादरी के बीच में गए तो उन्होंने कहा स्वतंत्र देव सिंह को, नहीं तो संतोष गंगवार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 325 सीटों पर विजय हासिल किया, तो हमारे नेता केशव प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली के दरबार में तलब किया गया और वहां संघ के लोगों ने कहा कि मौर्य जी बताइए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे गाजीपुर बलिया आजमगढ़ में एक कहावत कही जाती है कि आ बैल मुझे मार, और बैल मुझे मार के पैटर्न पर चलते हुए जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्हीं से पूछा गया और हमारे भाई तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और घटनाक्रम से इतना दुखी हुए कि हार्ट अटैक उनका हो गया और गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानते हैं। केशव प्रसाद जो भी हमारा पिछड़ा है, दलित है, वंचित है, अकलियत है, पसमानदा है, सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले हैं, वह सभी हमारे भाई हैं। हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के उस नारे में विश्वास रखते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जी, बीपी मंडल जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, सावित्रीबाई फूले जी, बाबू रामचरण निषाद और राम प्रसाद अहीर और शिवदयाल चौरसिया में आस्था रखने वाले लोग हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी की जो बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनके पीछे हमारा अति पिछड़ा वर्ग भ्रमित होकर के जो मंडल कमीशन का विरोधी है, वह हमारा पिछड़ों का, दलितों का हितैषी नहीं हो सकता। मंडल कमीशन के ही विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर आडवाणी को रथ यात्रा पर सवार किया और विनय कटियार जी कुर्मी बिरादरी के, उमा भारती लोधी बिरादरी की, कल्याण सिंह लोधी मल्लाह बिरादरी के और तमाम ऐसे नेता, बाबूलाल गौर यादव बिरादरी के, ये लोग रथवाहक रहे। लेकिन बड़े खेद की बात है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, उसमें जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना है, किसी ओबीसी को स्थान नहीं मिला है। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चलने वाली, क्योंकि भाजपा का पैतृक संगठन आरएसएस है, जिसका जन्म ही पिछड़े वर्ग के मताधिकार के विरोध में, कहने का मतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही है। हो सकता है देर आए दुरुस्त आए, केशव प्रसाद मौर्य का हो सकता है जमीर जागृत हो जाएगा तो हमारे साथ भी आ सकते हैं। फिर कैसे नेता मानते हैं आप उनको? नेता नहीं माना हो, मेरे नेता वो नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे वो जमात से ताल्लुकात रखने वाले हैं। इसलिए अगर उनके साथ अन्याय, उनके आगे करके हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ अन्याय हुआ, आज आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी का भी परिणाम आया 309 सीटों का, हमारा हिस्सा 27% हमें आरक्षण है, 27 दिया 81 और 2 सीट और हो जाती 9 में हमारी 83 पद मिलना चाहिए। लेकिन खेद का विषय है कि सबका साथ सबका विश्वास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है, हमें 31 तक सीमित करने का, हमारे आरक्षण में पर कुठाराघात करने का, बंदरबाद करने का षड्यंत्र किया है। भाजपा जो है नफरत और दहशत की राजनीति करती है। वह यादव समाज हमारा नायक था, यादव समाज के लोगों ने सामंतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, वह हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन यादव के खिलाफ सारी जातियों को भड़काकर हमारा वोट लेने के बाद जो सरकार बनाए हैं, तो हमें एक एक जो संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें निष्प्रभावी करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग को निष्प्रभावी करके लेटरल एंट्री के माध्यम से, चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से, बिना प्री टेस्ट मेन टेस्ट इंटरव्यू के जो 89 अभी आईएएस बनाए गए हैं, और आईएएस ही नहीं, जो 16 वर्षों तक आईएएस की नौकरी करता है तो केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। और यह मोदी की सरकार आरएसएस के इशारे पर लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्रीय सरकार के
विभिन्न विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है कि चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से बनाती है। हम लोगों की यह मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सेंसद 2021 में ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के तहत ओबीसी की जातियों को भी SC ST की तरह सभी स्तरों पर समानुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। कॉलेजियम के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन नहीं होना चाहिए। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था है तो हायर जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर राष्ट्रीय विधि सेवा आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। ओबीसी SC ST को, महिलाओं को आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। यह हम लोगों की मांग है और हम लोग हकदारी की बात करते हैं, हकमारी की बात नहीं करते। PP News 24 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।